मैं इस समय हूँ गांधीनगर में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने चुनाव लड़ रही सोनल पटेल जी हमारे साथ हैं। और सोनल पटेल जी ने ये चुनौती स्वीकार की क्योंकि ये सीट 1989 से बीजेपी के कब्जे में है। उससे पहले जरूर कांग्रेस और जनता दल के पास रही है, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पर विजयी नहीं हो पाई। तो हम सोनल जी से पूछते हैं कि उन्होंने ये चुनौती क्यों स्वीकार की। सोनल जी, सन्मार्ग के डिजिटल में आपका स्वागत है। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि ये सीट जो कि 89 से भाजपा के पास है और आपने ये चुनौती स्वीकार कैसे की कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? 89 से है बीजेपी के पास, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के पास थी। चेंज तो होता रहता है, कभी बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट्स होती थी। तो इलेक्शन तो कोई ना कोई लड़ता ही है, चाहे वहाँ पे आप लंबे समय से जीते हो या हारे हो। इलेक्शन तो लड़ना है और पार्टी ने मुझे पसंद किया है, हमारे हाईकमांड ने मुझे कहा कि आप लड़िए, तो मैंने एक्सेप्ट किया है। तो आप, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, पूरी कंट्री की निगाहें इस सीट के ऊपर लगी हुई हैं, आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? इलेक्शन में तो जो भी कोई जाता है वो जीतने के लिए ही जाता है, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है। पहली तो बात ये है। मुद्दे जो है इस सीट के, जो मुद्दे हैं वो पूरी देश में जो मुद्दे हैं, पूरे गुजरात के मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों का जो एजुकेशन है बहुत महंगा है, और ये सारे मुद्दे हैं। बेसिकली महिलाओं की जो सुरक्षा की बातें पूरे देश ने देखा है, वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना है और हमारी जो रेस्लर्स बेटियां बैठी थी वो लोगों ने उनकी नजरों के सामने है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे कॉमन मुद्दे ही हैं देखने चाहिए। जैसा कि इतिहास बताता है वहाँ का कि जो आपके पिताजी ने अमित शाह जी को एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी है और अब अमित शाह जी का एक बड़ा फिनोमिनल राइज हुआ है, तो आप उसको कैसे देखते? मेरे पिताजी ने उनको ट्रेनिंग नहीं दिया है। वो मेरे पिताजी के साथ नरहरी अमीन जो थे, जो अभी बीजेपी में है, ये सब कॉन्टेम्पररीज थे। मेरे पिताजी बीजेपी में कभी नहीं थे और ये लोग बीजेपी के कार्यकारी रहे, लेकिन उन लोगों का राइज हमने देखा है। मतलब शुरू में हम लोग भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे या ग्रास रूट के, तब से हमने उनको देखा है। और उसमें से फिर ये नरेंद्र मोदी क्योंकि पीएम बने तो अमित शाह को भी मौका मिल गया वहाँ जाके, और मोदी जी ने अपना अधिकारियों को भी IAS वगैरह को यहाँ से ले गए, इसी तरह से इनको भी ले गए अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो उस तरह से उनको भी मौका मिला। आपने अभी बताया कि जैसे आपके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि मत कीजिए, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? हमारे पास जो बात आती है तो हम कहते हैं, हम लोग एक तो चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं, पहले भी हमने कंप्लेन की है, अभी फिर से भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो खुलेआम गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ हो रहा है, खास करके पुलिस तंत्र का, कि वो उनको बुला के IG लेवल के लोग भी बुलाते हैं, सब करते हैं, उसकी हम कंप्लेन कर रहे हैं। और हम बेसिकली हमारे कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आप डरेंगे इतना आपको ज़्यादा दबाया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे स्पिरिट वाले हैं कि जो डरते नहीं हैं। अभी हर एक इंसान का अलग अलग अपना तरीका होता है, तो हम कहते हैं कि आप डरिए मत और लड़िए। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।